हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 4, देन मॉडुलस ऑफ जेड कैन नॉट बी फाइंड। तो देखो, अगर मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? हमारा जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा वो होगा x, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा वो होगा y। तो अब हमें गिवन क्या है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 4, है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4। अब देखो, ये सिंगल इक्वेशन होती है, ये एक्सपेंड होती है चार इक्वेशन में। कब? अब ये मॉडुलस फंक्शन है, तो हम केस लेते हैं जब x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। फिर एक केस लेंगे x पॉजिटिव होगा और मॉडुलस में y नेगेटिव ओपन होएगा। एक केस होगा जब x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, और एक केस होगा जब x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो। तो ये सिंगल इक्वेशन इन चार इक्वेशन में एक्सपेंड होकर खुलती है। और अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करना चाहूं तो ये कुछ ऐसे प्लॉट होती है। ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, यहां से मैंने फिगर ली और ये मैंने ड्रॉ किया। तो ये जो मेरा रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है एंटायर ब्लू पार्ट, किसको? मेरी इक्वेशन 1 को। जिसमें से कि जैसे इसको मैं मान लूं कि ये जो है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन है ना। जब यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखो, मॉडुलस ऑफ z कहने का मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? जैसे यहाँ पे मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट, उस नंबर z का डिस्टेंस, है ना। तो देखो, अब यहां से ओरिजिन से मॉडुलस ऑफ z से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो एक डिस्टेंस मेरा ये आ जाएगा, इस लाइन से एक डिस्टेंस कुछ ये आ जाएगा, एक डिस्टेंस कुछ ये आ जाएगा, फिर ये सेम ऐसे ही, सेम इस तरफ भी डिस्टेंस ऐसे ही आएगा, ठीक है, इन सब लाइनों से। लेकिन इन सब में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? जो मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं तो वही तो मेरा सबसे छोटा डिस्टेंस होता है भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो मान लो मैंने ओरिजिन से और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, तो यहां से क्या हुआ? 0 0। तो अब मुझे 0 0 से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस लाइन का? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं वो क्या होता है कि अगर हम पॉइंट x1 कोमा y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइन। तो इस हिसाब से यहां से आ जाएगा मेरा मॉडुलस ऑफ -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो यहां से जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया दैट इज 4 अपॉन रूट 2, और ये आ जाएगा 2 रूट 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 रूट 2 आया कि मतलब इसका मतलब जो मेरा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 रूट 2, ठीक है। 2 रूट 2 मीन्स, या मैं कह सकता हूं इसको रूट 8। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो मेरा रूट 8 है। रूट 8 से छोटा कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा। तो जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 है रूट 7, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था मेरा? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, उससे छोटा कोई और डिस्टेंस नहीं है। तो रूट 7 उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती मॉडुलस जेड की। तो यहां से जो मेरा राइट आंसर होगा दैट इज मॉडुलस जेड। I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Be happy. Please subscribe the channel.